हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूँगा पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें कल ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। फिर भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या पूछता है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये कह रहा है कि यहाँ जो भी नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाना है। तो पहला मेरे पास जो नंबर है वो है 140। तो 140 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें करना क्या है, इस नंबर को यानी 140 को इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अर्ली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में ये मेथड बहुत यूज़ किया होगा। मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगा, और डायरेक्ट भी अगर आप जानते हैं अच्छे से फैक्टराइज करना तो आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास नंबर है 140। अब मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया। अब मुझे इसको ब्रेक करना है यानी फैक्टराइज करना है, लेकिन जो फैक्टर्स होने चाहिए वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये इस क्वेश्चन की कंडीशन है। ओके, तो डायरेक्टली हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी सर हम कैसे लिखें। तो आपके पास एक बहुत पुराना मेथड है जिसको आप इस तरीके से बोलते थे, इसको एलसीएम मेथड बोलते थे, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में बच्चे इसको एलसीएम मेथड बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये एलसीएम मेथड नहीं है। इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 140, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो दिस विल बिकम 70, है ना। फिर 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 35। फिर 2 से करेंगे तो 2 से तो ये होगा नहीं, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर है जिससे हो सकता है, 5 से। ठीक है, तो 5 से करेंगे ये हो जाएगा 7, और 7 से करेंगे 1। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ जो नंबर है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ये जो नंबर है ना, ये 2, ये 2, ये 5, ये 7, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि वो नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। ओके, तो इन्हीं को अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दूँ तो वो बन जाएंगे मेरा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो अब देखो 140 के लिए हमने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या वैल्यूज आई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैसे बनेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या आया, 2, तो मैंने यहाँ लिखा 2। सेकंड भी मेरे पास क्या है, 2, तो इन 2 में आ गया 2। फिर मेरे पास है 5, तो इन 2 में आ गया 5। और फिर लास्ट है मेरे पास 7, तो इन 2 में आ गया 7। ये जो हमने यहाँ पे किया है, दिस इज बेसिकली व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जब मैं इनको वापस मल्टीप्लाई करूंगा दे विल गिव मी 140 बैक। लेकिन हमें यहाँ 140 बैक नहीं लाना है, बल्कि 140 को इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फैक्टर्स में दिखाना था, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। इसको थोड़ा सा इजी वे में भी लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है हमारा, 2 इंटू 2 दो बार रिपीट हो रहा है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2। नेक्स्ट 5 जो है वो सिंगल टाइम में आ रहा है, तो इसको 5 की पावर 1 या 5 लिख सकते हैं, और 7 एज इट इज। तो ये जो हमने किया है, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 140। बस यही करना था इस क्वेश्चन में, कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसको आप फैक्टराइज कर दो उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नंबर है क्या है, 156। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ, उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मैं सॉल्व करना आपको दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको 156 को हमने यहाँ पे लिखा 156, क्योंकि इवन नंबर तो हम 2 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से क्या बन जाएगा बताइए, 2 7 या 14, 1 8 78। फिर 2 से करेंगे, 2 3 या 6 1, ये हो गया 9। अब देखिए ये इवन नंबर नहीं है ना। तो ये कौन सी टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 के अलावा उसके जस्ट बड़ी टेबल हम 3 से ट्राई कर सकते हैं। तो 3 से बन जाएगा ये, 3 बन जा 3, और 13। अब 13 क्या है, 13 देखो किसी और की टेबल में नहीं आता, 13 सिर्फ 13 की टेबल में आता है। तो 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे, फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो जैसे ही लास्ट में 1 आएगा, मेरा ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बस मुझे क्या रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखना है। तो लिख देते हैं कुछ, जैसे यहाँ 140 का लिखा था, मैं एक लाइन मानता हूँ, यहाँ 156 का लिख लेते हैं। 156 को वी कैन राइट एज, देखिए क्या क्या नंबर आ रहा है, 2, मैंने लिखा 2 इंटू नेक्स्ट इज ऑल्सो 2, तो यहाँ पे आ गया 2। इसके बाद नेक्स्ट है 3, तो यह आ गया 3। और नेक्स्ट है 13, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 13। अब चाहे तो आप इसको पावर की फॉर्म में लिखें, ये भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन मुझे लगता है पावर की फॉर्म में जब हमें आता है तो हमें करके लिख के और आना चाहिए, ताकि एक बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। ये बन गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। सो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 156 को हमने उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है।
ठीक है, ईज़ी सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें बहुत कुछ आपको करना नहीं है, सिंपली आपको बेसिक मैथ्स जो हम पढ़ते हैं उसी को यूज़ करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 3825। अब यहाँ से जो ये तीनों पार्ट है ना, थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से आपको नहीं समझ में आएँगे, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं बार-बार तो ये क्वेश्चंस आपको ईज़िली कर पाओगे आप इनको। ओके, तो इसको भी मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लेके जाना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया 3825 का जो प्राइम फैक्टराइज़ेशन है उसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई और मेरे पास नंबर है 3825। अब जनरली क्या होता है, जब लास्ट में 5 होता है किसी नंबर के लास्ट में, तो हम सोचते हैं हम उसको 5 से कर लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 5 से छोटी किसी टेबल में आ रहा हूँ। देखो 2 में तो नहीं आ सकता, ऑब्वियस सी बात, 3 से हम चेक कर सकते हैं। तो 3 से चेक करने का क्या रूल होता है कि इनका सम कर लो। जैसे 3 और 8 हो गए 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। अगर जो आने वाला सम वाला जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमने यहाँ लिखा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7 या 21, फिर आपका 1 बचा 15। फिर से आप चेक कर सकते हैं, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो आप 3 से कर सकते हैं, अदरवाइज़ 5 तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है ही है। मैं चेक करता हूँ 3 से, तो दिया 3 4 ज़ा 12। अब ये पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे है 75, तो मैं इसको चेक करता हूँ तो 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। ये भी हो गया। अब चेक करते हैं क्या ये 3 से होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आप ऐड करो 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि मुझे नेक्स्ट नंबर पे जाना पड़ेगा, वो नंबर मेरा क्या है 5। ठीक है, तो अगर हम 5 से करते हैं तो 5 इंटू ज़ा 40, 2 बचेंगे 25, ये हो गया 5 5 ज़ा 25। फिर आप चेक करेंगे तो अगेन ये 5 के अलावा किसी नंबर से आपको नहीं जाता दिखेगा, तो ये 5 से हम इसको करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, ये बचा 3 7 टाइम्स। अब 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 17 सिर्फ और सिर्फ 17 की टेबल में आएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस 3825 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन कर लिया। अब इसको सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, पावर ऑफ इसके सॉरी प्रोडक्ट ऑफ इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आई होप आपको भी अब 2 क्वेश्चन के बाद ईज़ी लगने लग गया होगा, कि डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। तो अगर मैं इसका लिखूँ, इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या है, यहाँ लिख देते हैं। तो देखो 3 3 2 बार आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 3 की पावर 2, ठीक है। 5 5 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, राइट। उसके बाद 17 इज़ सिंगल, तो इसको मैंने लिख दिया। तो ये मेरा क्या आ गया, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 3825। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से भी ट्राई करें। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, बहुत सारे बच्चों का हो भी गया होगा, और नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप चेक करना, और जिन बच्चों का हो गया वो भी चेक करें क्या उन्होंने सही किया है या गलत किया है। राइट, तो मेरे पास नंबर है 5005। ठीक है, अब 5005 को जब मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे मैंने चेक किया 5 + 5 10, ये 3 के टेबल में तो नहीं आएगा सर, तो इसको 5 से ही करते हैं, कोई बात नहीं। 5 से किया तो 5 1 ज़ा 5, ये 0 है, ये 0 है, 5 1 ज़ा 5। अब ये जो 1001 नंबर है ना, ये ऐसा नंबर है कि आपको एकदम से क्लिक भी नहीं होगा, अरे सर हम इसको किससे डिवाइड करें? तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखिए आप 1-2 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनका प्राइम फैक्टराइज़ेशन हमें क्या करते हैं, जब हम करते जाते हैं तो हमें वो पता चल जाता है कि ये इस नंबर से होता है। उसी टाइप का ये नंबर है, जब 1-2 बार आप इसको अपने एग्ज़ाम तक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस नंबर से डिवाइड होता है। जैसे अगर मैं इसको 7 से ट्राई करता हूँ यहाँ पे, है ना? तो मैं 7 से करूँगा इसको ट्राई, तो 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 3, 3 और 0 30, तो 7 4 जा 28, 2 और 1 21, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है ये 3 टाइम्स। ये देखिए पूरा-पूरा डिवाइड हो गया। अब ऐसे ही आपके पास दूसरा जो नंबर है, ये कौन-सा है 143। अब आपको ये देखना है ये किसमें जा रहा है ना? तो ये आपका डिवाइड होगा 11 से। मुझे कैसे पता चला? देखो 11 की शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे ये नंबर 143, मैं साइड में लिख के बताता हूँ। जैसे ये 143 है, तो आप इसके अल्टरनेट नंबर का चेक करो। अल्टरनेट नंबर कौन-सा है? फर्स्ट 1 और 3, ये अल्टरनेट पोज़ीशन पे आ रहे हैं, तो इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो 1 और 3 का एडिशन कितना होता है 4, और बीच में ही 4 आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन मैच हो जाती है ना, तो वो 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है? इसकी 11 की ट्रिक है। चलिए अपन आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो 11 से कितनी बार जाएगा ये? 11 1 जा 11, फिर बचेगा 3 33, 11 3 जा 33, और आपको पता है कि 13 तो अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है, तो 13 सिर्फ 13 में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन क्या बना आपके पास? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 × 7 × 11 × 13। तो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइज़ेशन, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 5005। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लेना।
और भी आपको चाहते हैं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी मैं वीडियोज़ अरेंज कर सकूँ। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट के ऊपर। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट जो है हमारे सामने वो आ गया है, वो है 7429। 7429 की अगर हम बात करें तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बना दिया लाइन और लिखा नंबर 7429, राइट। अब ये जो नंबर्स है कहीं न कहीं थोड़ा-सा अलग टाइप का नंबर है, तो आपको कहीं न कहीं ऐसे नंबर्स को चेक करना पड़ता है अलग-अलग नंबर से डिवाइड करके। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कई बार सॉल्व कर चुका हूँ, तो जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि किस नंबर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे 17 से। जब मैं इसको 17 से करूँगा तो 17 4 जा 68, फिर ये जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 119 यानी 7 टाइम्स। ठीक है? तो नेक्स्ट जब आप इसको ट्राई करेंगे 17 से तो नहीं हुआ तो हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाना पड़ेगा, है ना? तो ये हो जाएगा 19। अब 19 से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 5 19 3 जा 57। अब 23 आ गया, 23 अगेन इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये 23 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमारा जो इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन है 7429 का वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्या आया प्राइम फैक्टराइज़ेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7429 के लिए, तो प्राइम फैक्टराइज़ेशन है मेरा 17 इंटू 19 इंटू 23। देखिए मैं फिर भी आपको यही बोलूँगा कि इसके जो लास्ट के 2 या 3 पार्ट हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें नंबर गेस करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको 1 से 2 बार वापस प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है? और फिर जब आप 1 से 2 बार इसको अपने हाथ से निकाल लेंगे तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा या आपको पता चल जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि हमें कौन से नंबर्स यूज़ करने हैं। ठीक है? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगेन कल या इससे पहले वाले जो वीडियो में मैं बात कर रहा था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, और वो रिलेशन यही है एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पर जो वैल्यू आती है वही वैल्यू होती है आपके गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, ये पूरा हमने प्रूव भी किया था कुछ नंबर्स लेके। तो यहाँ पे हम उसको वापस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो इसका पार्ट है, मेरे पास दो नंबर्स हैं 26 एंड 91। मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना एक, और दूसरा ये जो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है, ये जो बॉक्स बनाया है इस बात को मुझे प्रूफ करना है, यानी कि यहाँ पे शो करके दिखाना है, सॉल्व करके दिखाना है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 और 91, 26 एंड 91 बहुत छोटे नंबर है, कोई ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, उनको इजीली हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। और 26 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, कि सर 2 इंटू 13। जिन बच्चों को डायरेक्टली लिखना नहीं आता वो इस तरीके से करके, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे आप कर सकते हैं। 26 को 2 लिखा, ये 13, 13 वन सा ये कंप्लीट हो गया। तो 2 और 13 इसको मैंने डायरेक्टली लिखा था यहाँ पे। आई थिंक जिन बच्चों को ये नहीं आता तो प्लीज़ इसका हेल्प कर लीजिए, इसका हेल्प ले लीजिए। ठीक है, इसको आप रफ वर्क में करके और इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो चलते, अगला है मेरे पास 91। 91 अगेन 13 की टेबल में ही आता है, कितने टाइम, 7 टाइम। तो ये हो गया 7 इंटू 13। ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये सब जो नंबर्स हैं हम ये प्राइम्स हैं, इनको और हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब इनकी हेल्प से मुझे क्या लेना है, एलसीएम और एचसीएफ। पहले मुझे निकालना है एलसीएम, तो मैंने यहाँ पे लिखा एलसीएम। ठीक है, और फिर मैं निकालूंगा इसका एचसीएफ। तो पहले एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम मैंने कल आपको बताया था कि जो भी आपके दो नंबर्स हैं इनके अंदर अगर आप देख लीजिए कोई कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं क्या, कि सर 13 दोनों में कॉमन है, तो ठीक है 13 को लिख लिया। अगर इनमें इनकी पावर अलग-अलग होती, मान लेते हैं यहाँ पे 13 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 होती, अभी नहीं है, अगर होती तो हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए बड़ी वाली पावर को लेते। फिलहाल नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, इनको हटा देते हैं। अगेन मेरे पास ऊपर था 13, नीचे है 13, तो कॉमन आ गया 13। अच्छा, एलसीएम के अंदर और क्या होता है कि कॉमन नंबर्स की तो बड़ी पावर को देखते हैं। यहाँ तो क्योंकि पावर सेम थी तो बड़ी छोटी की कोई बात ही नहीं थी। उसके अलावा जो भी नंबर इन्वॉल्व है उनको भी लिखना है। यहाँ पे हमने 13 को तो लिख लिया, नंबर्स कौन-कौन से बचे, 2, तो ये आ गया 2 और क्या आ गया 7। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, अगर हम देखें यहाँ पे 13 टू ज़ा 26, 26 इंटू 7 यानी 13 इंटू 14 भी करेंगे तो 182। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर एलसीएम। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दोनों चाहिए, है ना। तो एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं, एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ के लिए सिंपल सा फंडा है कि भाई दो नंबर्स हैं जिनका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी छोटी वाली पावर को देखना है। कॉमन फैक्टर होना चाहिए और छोटी पावर होनी चाहिए।
ठीक है, अब अगर मैं देखूँ कॉमन फैक्टर तो सर दोनों में सिर्फ 13 ही है, तो ठीक है, लेकिन अब इसमें सर छोटी पावर तो कोई है नहीं, तो कोई नहीं है, जो पावर है वही हमें लेना पड़ेगा, तो 13 कॉमन है, दैट इज ले लिया। अब इसमें और कुछ तो कॉमन है ही नहीं, तो 13 इटसेल्फ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए। वापस बता रहा हूँ, एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर देखते हैं और बचे कुछ ही चीज़ों को भी इन्वॉल्व करते हैं, बचे हुए नंबर्स को भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए सिर्फ कॉमन नंबर की छोटी पावर को देखना है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ आ गया, अभी हमारा मेन काम तो बाकी है। जब अगर आप एग्जाम इतना करके आओगे ना, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए, 1 मार्क का ही काम हुआ है, अभी 1 मार्क का काम आपका बाकी है। वो कैसे होगा? तो उसके लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, वेरीफाई दैट, किसी भी चीज़ से आगे वेरीफाई आ जाता है, मतलब उसको हमें चेक करना है, सॉल्व करके बताना है, प्रूव करके बताना है बेसिकली। तो वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको वेरीफाई करना है, ये किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब सर ये एलसीएम एचसीएफ, इसका मतलब एलसीएम की जगह एलसीएम पुट कर दो, ये रहा एलसीएम कितना है 182, इनटू की जगह इनटू लगाया, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 13, इक्वल की जगह इक्वल। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का क्या मतलब है सर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब जिन दो नंबर्स के ये एलसीएम और एचसीएफ हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो वो नंबर्स कौन से हैं सर हमारे पास, वो नंबर्स हैं आपके पास, एक है आपके पास 26 और दूसरा कितना है 91। तो यानी कि ये जो एलसीएम इनटू एचसीएफ है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच आर 26 और 91, इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, तो देख लेते हैं पहले हम इसको एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं एलएचएस, तो ये पूरा आपका एलएचएस है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 182 इंटू 13, तो ये आपके पास कितना आता है, तो ये आपके पास आता है 2366, ठीक है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैंने किया हुआ इसलिए मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पे भी अगर हम चेक करेंगे तो ये भी आएगा 2366। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि जो एलएचएस की वैल्यू है और यहाँ पे इस आरएचएस की जो वैल्यू है, ये आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। और इक्वल होने का मतलब ये है कि ये प्रूफ करता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पर जो वैल्यू आई दैट इज 2366, वही वैल्यू हमारे किसकी आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की। तो जब हम इतना सोल्यूशन वहां पे लिख लेंगे, लास्ट में सिर्फ हमें ये लिखना है, दिस वेरीफाइड, यानी हमने यहाँ पे इस चीज को वेरीफाई कर लिया। करना क्या है, एक सिंपल वे में बताऊं, सबसे पहले जो भी दो गिवन नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। फिर उसको सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, बस जहाँ से जो जो फॉर्मूला भी लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करना और बेसिक कैलकुलेशन करनी है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में ये पार्ट समझाया, आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, यहाँ तक अगर आप देख लिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और आगे वीडियो कंटिन्यू करना, चले मत जाना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 510 एंड 92। मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से ट्राई करें। करना वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर इस फॉर्मूला में पुट करना है। आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये है 510, अब क्योंकि नंबर बड़ा आ गया तो डायरेक्टली हो सकता है कुछ बच्चों को लिखने में दिक्कत आए, तो हमारे पास वही तरीका है हमारा, कौन सा है, हम यहाँ पे लाइन बना लेते हैं इस तरीके से 510, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 से डिविजिबल होगा, है ना, तो इसको मैं करता हूँ 25 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखिए 255 आ गया, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 12 हो रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 8 ज़ा 24 और ये हो जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट इनको ऐड करोगे तो 13 3 से नहीं होगा, तो 5 से होगा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 और ये 7, 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 17 से डिवाइड होगा, तो इस तरीके से ये मेरा क्या हो गया, इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। किसका, 510 का। क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप भी जब एग्जाम में करें तो कोशिश करें कि इस पार्ट को रफ में ही करें, है ना, जो लाइन्स बना के हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरा 92। अब 92 का भी हम यहाँ पे कर सकते हैं किस तरीके से, देखो 92 आ गया, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा 23, फिर एक प्राइम नंबर आ गया 23 1 ज़ा 23, ठीक है। तो इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 23, तो ये बन गया 2 इंटू 2
इंटू 23। अब मेरे पास 510 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है, 92 का भी आ गया है। ये मुझे क्या हेल्प करेंगे? दे विल हेल्प मी इन फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पे मैंने लिखा एलसीएम। फिर से एक बार याद करो, मैंने क्या बताया था कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है, पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से नंबर कॉमन है, उनकी बड़ी पावर। तो मैं 1 मिनट के लिए पहले इसको हटा देता हूँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पावर की फॉर्म में तो आपने लिखा नहीं, तो फटाफट से लिख देते हैं। कैसे? देखो 2 3 5 17 कोई पावर रिपीट हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा। क्या? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यानी इनकी पावर सिंगल सिंगल है बेसिकली। और अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो नीचे का 2 2 बार आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू ये 23 है, तो इसको मैं लिखूंगा 23। अब इजीली आप देख पाएंगे, ठीक है। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे क्या करना है? एक तो कॉमन जो भी फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर, बड़ी वाली पावर। तो यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ तो इजीली समझ में आया। देखो ये 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों नंबर्स का फैक्टर में 2 कॉमन है। तो इसकी बड़ी वाली पावर मुझे लेनी है। तो बड़ी वाली पावर कौन सी है इन दोनों में से? 2 की पावर 2 बड़ी है ना, ये वाला बड़ा है। अब अगर देखते हैं तो 3 इसमें कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है? एलसीएम की सबसे खास बात यही होती है कि जो कॉमन आ गया उसकी तो बड़ी पावर ले लो, जो नहीं है उसको भी लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको इनटू लगा के। क्या है? 3। ये 3 आ गया, उसके बाद ये आ गया 5, फिर उसके बाद ये आ गया 17, फिर उसके बाद ये आ गया 23। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास 23460, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, सॉल्व करने का मतलब ये है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 23460। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। तो एचसीएफ के लिए तो सिंपल सा फंडा है, कॉमन होने चाहिए फैक्टर। जैसे यहाँ पे ये 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन कॉमन की भी स्लोएस्ट यानी कम सबसे लोएस्ट पावर हमें देखनी है, यानी कि 2 की पावर 1, क्योंकि सबसे दोनों में से छोटी पावर कौन सी? 2 की पावर 1। और इसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं, तो बाकी को देखना ही नहीं है एचसीएफ में। तो ये सबसे सिंपल फंडा है। तो 2 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2। तो दोनों मेरे पास आ चुकी है वैल्यू किसकी? एलसीएम की वैल्यू 23460 और एचसीएफ की वैल्यू आ गई 2। अब मुझे क्या करना है? अपने इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, क्योंकि अभी तो हमारा हाफ ऑफ द पार्ट हुआ है। हाफ ऑफ द पार्ट में हमें क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है सर? ये रही 23460 इनटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 2। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये कितना बन जाएगा? डबल हो रहा है बेसिकली, है ना। तो ये हो गया 0 इंटू 2 0, फिर 6 से 12, 8 और 1 9, फिर आ जाएगा 6 और 4। यहाँ पे ढंग से लिख लेता हूँ मैं इसको। यह है अपने अपने पास 46920। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है। ऐसी अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड में, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये है आपका 510 इंटू 92। तो जब आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू 46920, और ये दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या वेरीफाई कर लिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पर जो वैल्यू आती है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। ठीक है। देखिए मैं बेसिक यहाँ पे मल्टीप्लाई और चीज़ें करके आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें आप कर सकते हैं। मेन हमारा मोटो ये है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता चलना चाहिए। तो आई होप इट्स क्लियर, है ना। हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, इसका लास्ट पार्ट भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 336 एंड 54। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप इसको पॉज करके और फिर से अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करें। फिर इसके बाद हम तो करेंगे ही यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? P36 का मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन बना दी। 336 2 की टेबल से कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम इवन नंबर है, सॉरी। तो ये बन गया 2 1 जा 2, है ना, 2 6 जा 12, 2 8 जा। उसके बाद अगर हम 2 से करें तो 8 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। अगेन 2 से कर सकते हैं, 2 से 4 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। अगेन 2 से कर सकते हैं 2 टाइम्स, 1 टाइम। अब 21 2 की टेबल में नहीं आएगा तो 3 की टेबल में 3 7 7 1 टाइम्स। तो इस तरीके से मेरे पास ये इसका पूरा क्या आ गया? 356 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, और डायरेक्ट पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे
1 2 3 4, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू क्या बचा 3 और 7, तो ये आ गया 3 और 7। तो इस तरीके से 336 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन इवन इंक्लूडिंग द पावर आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो एक बार इसको हटा दे क्योंकि अभी हमें दूसरा नंबर भी लिखना है, वो है हमारे पास 54। ये आ गया 54, है ना। अब 54 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो 54 क्या बनेगा, वो सिंपल सा नंबर है फिर भी कर लेते हैं। 2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 17, फिर 3 से करेंगे 9 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से करेंगे 1 टाइम, तो ये आ गया 2। अब 3 देखो यहाँ रिपीट हो रहा है कितनी बार, 1 2 3, तो इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 3। हो गया 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो गया। अभी हमें क्या करना है, इनकी हेल्प से मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, और फिर इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ तो एलसीएम देखो मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया एक तो कॉमन है, तो उनकी तो बड़ी पावर देखनी है, तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 की बड़ी पावर और सीटी से 2 की पावर 4, ये वाला बड़ा है, तो आ गया 2 की पावर 4। 3 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन 3 की भी बड़ी पावर ही देखनी है, तो 3 की बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 3। बच क्या गया, क्योंकि एलसीएम में जो बचता है उससे भी लेना पड़ता है, तो ये बच गया 7। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसका एलसीएम आएगा आपका 3020, एलसीएम मैंने लिख दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ के लिए मुझे क्या करना है, तो कॉमन के अंदर मुझे लोवेस्ट पावर को देखना है। तो कॉमन कौन सा है सर, इसमें 2 की पावर 4 2 कॉमन है, सर लोवेस्ट पावर कौन सी है सर, सिंगल 2। 3 की पावर सिंगल मतलब कोई पावर नहीं, मतलब सिंगल पावर है, सिंगल पावर है 3 की पावर 3, तो लोवेस्ट कौन सी हुई सर, 3 की पावर 1, तो ये बन गया 6। तो ये मेरे पास इससे एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए। ओके, अब ये मेरा हाफ ऑफ द पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हाफ ऑफ द पार्ट में मुझे इसको वेरीफाई करना है, यानी कि मुझे करना है LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो LCM की जगह वैल्यू कितनी आएगी कि सर 3024 इंटू HCF की जगह वैल्यू कितनी आएगी 6। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब ये है कि जो भी दो नंबर हमारे क्वेश्चन में थे, तो ये आ गया 336 इंटू 54। तो इतने पार्ट के लिए आपको चेक करना है क्या इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार आप प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। यहाँ पे ये आएगा 18144 और यहाँ पे भी 18144। इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों ही हमारे जो LHS और RHS हैं, यानी कि दोनों साइड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें करना क्या था, पहले तो हमें जो भी गिवन दो नंबर्स थे उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। फिर उन्हीं एलसीएम और एचसीएफ को हमने यूज़ किया टू प्रूव दिस रिलेशनशिप, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था, दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, है ना। तो अभी तक मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में काफ़ी बात करी है, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी काफ़ी बात करी है। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे नंबर्स गिवन है, इनका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ। तो चेंजेस कि यहाँ पे 2 से बढ़ के अब नंबर जो है आपके पास 3 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 के ग्रुप में आपके पास नंबर्स हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल सेम है आपका कंसेप्ट, कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर है, 12, नेक्स्ट है 15 और नेक्स्ट है 21। तो मुझे सबसे पहला स्टेप जो हम लास्ट क्वेश्चन में भी कर रहे थे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि छोटा नंबर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं कि सर 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट होगा, तो 2 की पावर 2। नेक्स्ट 15 को वी कैन डायरेक्टली राइट एज 3 इंटू 5। यहाँ पे तो वही नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे 3 इंटू 5। लास्ट है मेरे पास 27, तो वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 7, और इसमें भी कोई पावर नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो ये मेरे पास फाइनली इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अब मुझे क्योंकि निकालना है क्या कि सर एलसीएम और इनका एचसीएफ। तो देखो एलसीएम के लिए क्या करना है,
जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, फिर से बता देता हूँ। एलसीएम के अंदर अगर कोई नंबर इन तीनों में कॉमन है, यानी कि कोई फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन है, उसकी तो अपने को एलसीएम में तो हाईएस्ट पावर देखनी है। जो भी नंबर कॉमन है उसकी एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखते क्या कोई नंबर कॉमन है भी या नहीं, कि सर है ना, 3 है, तीनों में कॉमन है, लेकिन तीनों में उसकी कोई पावर नहीं है, नहीं पावर बने नहीं, सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक लिख लो। अब बचा क्या क्या मेरे पास, इसके अलावा 3 के अलावा सर 2 की पावर 2 बच रहा है, ये लगा दो। सर 5 बच रहा है, लगा दो। और सर 7 बच रहा है। तो एलसीएम की यही प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी पावर देख लो, और जो बच गए नंबर है उनको एज इट इज, जो इन्वॉल्व नंबर उनको एज इट इज लिख लो। अब इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, इनका एलसीएम। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, एंड 60 इंटू 7 6 7 जा 42 420, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। और अगर मुझे इसके एचसीएफ की बात करनी है, तो एचसीएफ की सबसे अच्छी बात क्या है, शॉर्ट एंड सिंपल, कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं तीनों के अंदर, उसकी सबसे लोवेस्ट पावर को देख लो, सबसे कम वाली पावर को देख लो। तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन है, अच्छी बात क्या है कि 3 की कोई छोटी या बड़ी पावर नहीं, सब सेम पावर है, तो एक ही चीज़ लिख सकते हैं हम, क्या है इसको, 3। तो ये एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 3, और एलसीएम क्या हो गया, 3। यही मेरे क्या हो गए, मेरे आंसर हो गए क्या, 420 आ गया मेरा एलसीएम, और 3 मेरा क्या आ गया, एचसीएफ। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगला जो है क्वेश्चन है, उसके अंदर मेरे पास 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, 17, 23 एंड 29। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में सारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये अपने टेबल या 1 के अलावा किसी और में नहीं आ सकते। तो 17 कैन बी रिटन एज ओनली 17 इंटू 1, मैक्स टू मैक्स, है ना। 23 इज ऑल्सो रिटन एज 23 इंटू 1। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। दिस इज द मैक्सिमम व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, हालांकि हम इसके अलावा भी कर सकते थे, बट यहाँ पे समझाने के लिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। और अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो सर एलसीएम में तो क्या देखते हैं कि सर जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर या तो कॉमन ही 1 है, और 1 की कितनी पावर हो, 1 ही होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो ना 17 कॉमन है, ना 23 कॉमन है, ना 29 कॉमन है, लेकिन एलसीएम में तो हमें सब लेना है। यहाँ लिखेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एलसीएम कितना आया, ये एलसीएम आएगा 11339। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 11339। मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, आप भी चेक कर सकते हैं। एचसीएफ के अंदर क्या है कि सर एचसीएफ में भी ओनली कॉमन चीज़ को देखना, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 है। ये मैंने इसीलिए लिखा है कि अगर मैं नहीं लिखता तो शायद आपको डायरेक्ट ये निकालने में कन्फ्यूजन होता है कि सर ये 1 कहाँ से लिखा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1। और वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि ऐसे कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होता है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो वहाँ पे एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1, बिकॉज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। इसलिए 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर है, इसलिए जहाँ कुछ कॉमन नहीं है वहाँ 1 कॉमन है। इसलिए यहाँ पे एचसीएफ की जगह हमने क्या लिखा है, 1। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट भी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास नंबर्स हैं 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले तो मैं 8 को ब्रेक कर लेता हूँ। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यानी कि 2 की पावर 3। 9 को लेते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो 3 की पावर 2। 25 को हम लिख सकते हैं क्या, कि सर 5 इंटू 5, और वी कैन से 5 पावर 2। हो गया। अब इसको हमें यूज़ करना है टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, तो अगर एलसीएम की बात करते तो सर कॉमन देखना है, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर को देखना है, बड़ी चीज़ को देखना है, क्योंकि एलसीएम सब नंबर से बड़ा होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन है, ना 2 तीनों में आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 5 आ रहा है। तो जो आ रहा है उसको एज इट इज लेना पड़ेगा, यानी सबसे पहले मैंने लिया 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं तो एज इट इज लिखने पड़ेंगे मुझे। ओके, तो यहाँ से जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो मुझे यहाँ पे लिखना है 1800। ठीक है, और एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो अगेन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको इंटू 1 करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है जब हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं
जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 2 तीनों में कॉमन नहीं है, ना 3 तीनों में कॉमन है, ना 5 है, तो यहाँ पे HCF मेरा क्या हो जाएगा 1। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 ईज़ी सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट वाइज़ हमें बहुत कुछ सिखाया गया कि अगर हमारे पास ऐसे नंबर है जिनका बीच में कुछ कॉमन नहीं, तो वहाँ HCF क्या होता है हमारा 1 होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ, ये इस लिखने का मतलब ये क्या है कि इन दो नंबर्स का ये HCF जो है वो कितना है 9 है। तो यहाँ पे लिखा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी जो HCF है उसकी वैल्यू इतनी है 9। वो HCF किन का है? इन दो नंबर्स का HCF है। फाइंड द LCM ऑफ द सेम नंबर्स, यानी इन्हीं नंबर्स का मुझे क्या निकालना है? LCM। तो जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर रहे थे तब हमने आपको वहाँ बताया था कि जब हम HCF हमें गिवन होता है, LCM निकालना होता है और नंबर्स भी गिवन होता है, तो हम रिलेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, जो क्या कहता है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया है। तो ये कहता है कि LCM इनटू HCF करने पर जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे मुझे सिंपली करना क्या है, इस क्वेश्चंस में जो वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन से वैल्यू उठा के बस यहाँ पुट करनी है और सिंपल मैथ्स लगानी है। जैसे अगर आप देखें तो LCM की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे निकालनी है मुझे, तो मैंने इसको LCM में लिखा। HCF की वैल्यू मेरे पास गिवन है, कितना है? 9 है। अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स का मतलब जिन नंबर्स के ये LCM और HCF की बात कर रहे हैं तो वो कौन से नंबर होते हैं जो ब्रैकेट में लिखे हुए। एक नंबर है हमारा 306 और दूसरा नंबर है मेरा 657। बेसिक मैथ से अब मुझे LCM निकालना है, तो अब बेसिक बात है इस 9 को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, या मैं यहाँ कट कर सकता हूँ। तो अगर हम बात करें LCM कितना आएगा कि सब पहले से है मेरे पास 306 इंटू 657 और डिवाइड में आ गया 9। अब 9 से आप चेक कर लीजिए, डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक में वाइट कलर। ठीक है, 9 1 जा 9 और 9 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका। 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, तो ये आ गया आपका 34 इंटू 657। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आएगा आपका 22338। तो ये आया क्या चीज़ है, ये जो आया है ये हमारा क्या है? LCM है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LCM इक्वल्स टू 22338, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? हमसे LCM ही पूछा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? LCM आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने बस हमें याद क्या रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया कि आपको दो नंबर गिवन है, उसका LCM गिवन है या HCF गिवन है और अदर चीज़ पूछ रहा है, हमारा ये रिलेशन हमें याद रखना है कि हमें इस रिलेशन को यूज़ करना है टू फाइंड एनी ऑफ द गिवन, या फिर जो भी हमसे पूछा गया उसको निकालने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।